हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मनीष कुमार एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर होगा कि स्पर्मेटो यानी कि जो मैच्योर स्पर्म होता है उसकी स्ट्रक्चर हो कैसी होती है, कितने पार्ट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पर्म, यानी कि मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके कितने टाइप होते हैं और वो टाइप कहाँ कहाँ होते हैं। तो हम चलते अपनी वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैच्योर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पर्म, यानी कि मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है, और मैच्योर यानी पार्ट ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म के पार्ट कौन कौन से, यानी कि जो मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है उसके पार्ट होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए गाइज, ये अपनी क्या स्ट्रक्चर, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, यानी कि स्पर्म की स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देती है, या कुछ इस प्रकार की जो हमारी स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका जो पार्ट होते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, पहले आपको बता देता हूँ कि जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट को हम कहते हैं एक्रोसोमल शेप। यानी कि इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं हम, एक्रोसोमल शेप। एक्रोसोमल शेप के नाम से हम इस पार्ट को जानते हैं। उसके बाद हम अगले जो पार्ट की बात करते हैं, वो पार्ट होता है ये देखिए गाइस, आपको ये छोटा सा एक पार्ट दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक को, इस पार्ट को हम नेक के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, उसके बाद देख लीजिए ये पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम मिडिल पीस, यानी कि मिडिल जो पीस होता है, मिड पीस होता है ना, उसको हम इस नाम से जानते हैं। और एंड में तो आप जानते हो क्या हो जाता है, एंड पीस, या फिर इसे जो एंड पीस को हम जो सेकंड नेम है उसे हम टेल, जो एंड का जो पीस है उसे हम टैल के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो एंड पीस को हम टैल के नाम से भी जानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से क्या क्या टाइप होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो अपनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसी स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करें। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा जो एक्रोसोमल पार्ट था, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एक्रोसोमल पार्ट था, या जो एक्रोसोमल जो कैप थी, उसको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड करते हैं। यानी कि 3 पार्ट के अंदर जो एक्रोसोमल जो कैप है उसको डिवाइडेड किया है। सबसे पहले ये देखिए, ये इतनी सी क्या आपको दिखाई दे रही है, एक्रोसोमल कैप, यानी इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोमल कैप के नाम से जानते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है इसे हम इक्वाटोरियल सिगमेंट, यानी इक्वाटोरियल सिगमेंट के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ से लेके जो नेक से पहले वाला तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम पोस्ट एक्रोसोमल रीजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं गाइस, इसके अंदर लेयर्स दिख रही हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये जो आपको ये लेयर दिख रही है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए गाइस, जो आपको ये इसकी आउटर लेयर दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बाहर की जो आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, इस लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, पीएम का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस लेयर को, जो आउटर लेयर होती है, इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ तो इसके बाद आपको ये जो सेकंड जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसके अंदर, सेकंड लाइन, ये आपको ये बाहर की साइड ये स्ट्रक्चर दिख रही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की साइड बाहर की तरफ ये लाइन दिख रही है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक का मतलब पता है क्या होता है यहाँ पर, एक्रोसोमल। एक्रोसोमल, यानी इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, एक्रोसोमल के नाम से जानते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे हम एक्रोसोमल्स, हमने 2 चीज़ पढ़ ली कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल लेयर क्या होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगली जो लेयर होती है इसके अंदर, वो होती है ये चीज़, ये पूरी लेयर होती है, ये आपको ये रेड थोड़ी, ये पूरी आपको ये लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम OMA, यानी कि आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के नाम से इसको जानते हैं। और जस्ट इसके नीचे जो आपको ये लेयर दिख रही है ब्लैक सी, एक थिन सी लेयर है, एक ब्लैक सी लेयर है,
इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, IEM यानी कि इंटरनल एक्रोसोमल लेयर, यानी कि आउटर एक्रोसोमल लेयर तो क्या होती है, ये लेयर को हम आउटर एक्रोसोमल, और ये लेयर होती है इनर एक्रोसोमल लेयर होती है। ओके गाइज, उसके बाद हम चलते हैं कि और हमारे जो मैच्योर स्पर्म होता है, जो स्पर्म के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देख लेते हैं, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम नेक के नाम से जानते हैं, आपको पता है। तो देखिए इस जो नेक के पार्ट, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक सेंट्रोइल्स यानी कि एक सेंट्रल्स पाए जाते हैं, यानी कि हमारे जो मैच्योर स्पर्म होता है उसके अंदर एक सेंट्रल्स पाया जाता है। तो ये सेंट्रल किस प्रकार का होता है, तो हमारा जो मैच्योर स्पर्म का सेंट्रल होता है, देखिए इसको इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोल्स कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रोल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे जो मैच्योर स्पर्म, उसके अंदर एक माइक्रोकॉन्ड्रियल सीट भी पाई जाती है, यानी कि जो माइक्रोकॉन्ड्रियल सीट होती है वो कहाँ पाई जाती है, देखिएगा हमारे जैसे जो स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की, तो उसके अंदर जो माइक्रोकॉन्ड्रियल सीट रहते हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से। इसको हम क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रियल सीट, यानी कि इसे हम माइट्रोकॉन्ड्रियल सीट के नाम से जानते हैं। हमारी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रियल सीट के नाम से जानते हैं। और जो ये माइट्रोकॉन्ड्रियल सीट होती है, ये आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, जो ये पूरा हमारा जो मैच्योर स्पर्म होता है, ये इसकी जो ये लेयर होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, PM, जो मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो इसका जो टाइप होता है, यानी कि जो मैच्योर स्पर्म होता है, तो मैच्योर स्पर्म के इस पार्ट को हम प्रिंसिपल पार्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए हम इस जो मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर में ये पार्ट होता है, इसे हम प्रिंसिपल पीस यानी कि प्रिंसिपल पीस या प्रिंसिपल पार्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे जो मैच्योर स्पर्म होता है, तो मैच्योर स्पर्म के अंदर जो एंड के अंदर क्या होता है, एंड पीस होता है। एंड के अंदर क्या पाया जाता है, एंड पीस होता है, और इस एंड पीस को हम किस नाम से जानते हैं, टेल। इस एंड पीस को हम टेल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देख लीजिए गाइज, आपको बता दूं ये अपना माइक्रोसोमल कैप थी। माइक्रोसोमल कैप के बाद ये आपका मिड पीस था, मिड पीस के बाद ये आपके टेल पीस या एंड पीस था। ओके गाइज, तो हमारी स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमारी जो पूरी मैच्योर स्ट्रक्चर है या हमारी जो स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर एक्रोसोमल लेयर, इनर एक्रोसोमल लेयर, एक्रोसोमल्स पाए जाते हैं, एक्रोसोमल कैप पाया जाता है, इक्वाटल सेगमेंट पाया जाता है, पोस्ट एक्रोसोमल नेक पाया जाता है, मिड पीस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल सीट पाई जाती है, प्रिंसिपल पीस पाए जाते हैं, एंड पीस या टेल पीस पाए जाते हैं, और सेंट्रोल्स पाए जाते हैं। तो हमारी ये कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर थी, मैच्योर ऑफ द स्ट्रक्चर, इस प्रकार की हमारी स्ट्रक्चर थी। अगर आपको कोई भी वीडियो, कोई भी स्ट्रक्चर देखनी हो या उसको समझना हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बता दिए।